विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय अरुण कुमार द्विवेदी जी, हमारे अजीज मित्र कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी और स्नैनी और आसपास से उपस्थित अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्रयागराज भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद जी, सुनील कुमार जी, सभी साथियों का नाम लेना संभव नहीं है। आज इस वार्षिक उत्सव में प्यारे बच्चों के द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन इस सभागार में हुआ है, वो काबिले तारीफ है। काफी देर से मैं भी प्यारे बच्चों के कार्यक्रम का आनंद ले रहा था और यह शिक्षा का जो स्थल है, जो विद्यालय है, इस विद्यालय से तमाम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस तमाम अधिकारी बनेंगे। और मैं भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, उनके पिताजी ने स्नैनी के क्षेत्र में यह शानदार विद्यालय की स्थापना किया। मैं कीर्ति भाई जी को सुन रहा था, उन्होंने अपने संबोधन में विद्यालय के बारे में बताया। साथियों, जीवन में जब उतार चढ़ाव चलता है, अभी कीर्ति भाई बोल रहे थे विद्यालय के बारे में कि हमेशा उतार चढ़ाव चला। जब जीवन में उतार चढ़ाव चलता है तो व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, या कमर्शियल डिग्रियां हैं, या तमाम शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी डिग्रियां हैं, जब उनके बीच में व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो मजबूत बनता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, उससे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष जो है हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है। इसलिए साथियों, प्यारे बच्चों, ये जो शिक्षा का समय होता है, इसमें मजबूती से संघर्ष करना चाहिए। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल इस देश को चलाने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो आगे पढ़ के डीएम, कलेक्टर और देश के तमाम बड़े पदों पर गए हैं, उनका अपना संघर्ष है। और जिस प्रयागराज में हम लोग खड़े हैं, इस प्रयागराज ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। चाहे वो सिविल सर्विस का मामला रहा हो, चाहे देश की बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, इस प्रयागराज ने सुप्रीम कोर्ट को भी चीफ जस्टिस दिया। जो मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे, वो आपके प्रयागराज के थे। हमारे यहाँ मेजा के क्षेत्र, जो माड़ा मांडा का क्षेत्र है, उधर के रहने वाले थे और देश को प्रधानमंत्री भी मेजा ने दिया। और अभी आज अगर शहर के मेयर आए थे, उन्होंने भी अपनी बात को कहा। मैं उनकी बात को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। तमाम और भी साथियों ने बोला। मेरे कहने का मतलब है साथियों, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपना क्षेत्र, अपना देश, अपना प्रदेश की आने वाली जो पीढ़ी है, उन बच्चों के भी जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मेरी एक बार एम्स में एक डिप्टी डायरेक्टर थे, आईपीएस से हमारे यहाँ के थे, निश्चितपुर गांव है उनका, शैलेश कुमार जी। जब दिल्ली में एम्स में डिप्टी डायरेक्टर बनकर आए, ऊपर जाओ, तो किसी कारणवश मैं गया एम्स में, ऊपर जाओ। हमारी उनसे चर्चा होने लगी। उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उन्होंने ये कहा
कि हमारा क्षेत्र जो प्रयागराज है, प्रयागराज में तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस तमाम अधिकारी हुए हैं, जिन्होंने इस जिले का नाम देश के सर्वोच्च स्तर पर ले गए। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षा के माध्यम से हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़े। अभी एक बच्चे ने, इस विद्यालय के बच्चे ने 10वीं में 10वां रैंक प्राप्त किया जिले में, उत्तर प्रदेश में, जिले में। मैं उस बच्चे को बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में वो बच्चा देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करेगा। और साथियों देखिए, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। हमारे कीर्ति भाई, हम लोग ज्यादा कभी कार्यक्रमों में साथ में रहते हैं, तो कभी मैं पार्टी और संगठन को लेकर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो चर्चा यहां तक जरूर पहुंचती है कि अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमारे जो मेयर साहब आए थे, आदरणीय उमेश केसरवानी जी, उन्होंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके आज वहां तक पहुंचे। जब चुनाव का दौर चल रहा था, उनके कई साथी हमारे संपर्क में थे। जब चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि भाई इन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज संगठन ने भी इनको मौका दिया है। मेरे कहने का मतलब है साथियों, संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष से व्यक्ति महान बनता है। और मैं सबसे ज्यादा बधाई इस विद्यालय की जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं उनको मैं देना चाहता हूं। उन्होंने शानदार आयोजन में बच्चों को जिस तरह से उन्होंने तैयार किया वो काबिले तारीफ है। बहुत ज्यादा न कुछ बोलकर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं तो चाह रहा था थोड़ी देर और बैठने के लिए, लेकिन अभी हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी, उनके द्वारा झूसी से 10 किलोमीटर आगे एक कार्यक्रम लगा है। उनका बार बार मैसेज आ रहा था, हमें बहुत मजबूरी में भाई साहब को मैसेज करना पड़ा कि एक कार्यक्रम में मुझे और जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बड़े भाई